नमस्ते आप सबको। लाइव के बाद लगातार मैसेजेस आ रहे थे, सो आई थॉट टू गो लाइव अगेन विद फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस। आशा है कि मेरी आवाज मिल रही होगी। देखिए, बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाना हर बार सक्षम नहीं हो पाता है। विधिवत पढ़ने लिखने और उसको प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने पीएसयूज के बारे में कहा, कुछ नवरत्न कंपनियों के बारे में जानना चाह रहे थे, कुछ प्रशांत कनौजिया जो पत्रकार जिन पर कार्यवाही हुई है उस विषय पर, कुछ आईटीआई के निजीकरण पर, कुछ मध्य प्रदेश के बारे में, कुछ बिहार के इलेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो जो सुशांत के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, आप सबको भी ये जीत मुबारक हो। और ये सोशल मीडिया करेंसी की पावर को बताती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर द केस। बहुत सारे जो वॉलंटियर्स, बहुत सारे एडवोकेट्स, ईशकरण भंडारी, उज्जवल द्विवेदी, सीमा समृद्धि, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। लगातार इस केस को तमाम ट्वीट्स के माध्यम से जिंदा रखा। और ये हर उस व्यक्ति की जीत है जो व्यवस्था में विश्वास रखता है। बहुत सारे लोगों ने प्रशांत जी के बारे में बोलने को कहा है, लेकिन मेरा मानना है कि पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बोलती रहूं, लेकिन बस उलझन यही है कि हर बार ये संभव हो नहीं पाता है। तो ये जो सीबीआई फॉर सुशांत है, इसके लिए आई एम रियली हैप्पी और ये हम सबकी जीत है। और सोशल मीडिया करेंसी को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करिए इस दौर में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, हाँ बिल्कुल 20 जवानों की बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कि मेन स्ट्रीम मीडिया चाइना और पाकिस्तान और कंगना रनौत और इन सब विषयों से इतर नहीं हटेगा। उसे लाइव टेलीकास्ट, पीएम के भाषण भी चलाने हैं, पीएम की योजनाएं, लोकार्पण, उसकी वीडियो क्लिपिंग्स। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत बिजी है। तो जो रियल हार्डकोर इश्यूज हैं उनको तो हम आपको ही जिंदा रखना होगा। थैंक यू जियाउल साहब, बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा बना रहे। दूसरा, कुछ लोगों ने लिखा है कि आप बिना इंफॉर्मेशन के लाइव होती हैं। देखिए, मुझे भी ये पता नहीं होता है कि हम कब लाइव होने वाले हैं, तो आपको सूचित करना कहाँ संभव हो पाएगा। जब कोई विषय प्रिपेयर्ड होता है या जब कोई ऐसा विषय आ जाता है कि मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है, जैसे उस दिन मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में जो फेसबुक कंट्री हेड आंखी दास और शिवनाथ ठकराल व्हाट्सएप हेड और वहां के ग्लोबल सीईओज और जो डिस्कशन किया, शायद बहुत लोग उसको उस वक्त नहीं समझ आए होंगे क्योंकि मेन मीडिया में वो 2 दिन के बाद हाईलाइट हुआ। उसी तरह टाइमिंग का कंफर्मेशन भी इसी वजह से नहीं होता है। कुछ जिम्मेदारियां सरकार की भी हैं जिनसे वो भटक रही है। कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और 10-20 लोग भी गंभीरता से लेते हैं या किसी के जीवन में हम जरा भी बदलाव कर सकते हैं, तो यकीनन हमें कोशिश करना चाहिए। हाँ, थैंक्स फॉर गिविंग सो मच टाइम थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, हाउ टू सेव, गॉड ब्लेस यू। हाउ टू सेव, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हम सब की ड्यूटी है, ये हम सबका फर्ज है कि हम जहां पर भी हैं बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को अपशब्द कहे अपने विषयों पर। जैसे अब 40 आईटीआई का निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण और पीएसयूज पर तो बहुत कुछ कहना है। अमित मैसी, 20 साल पीछे नहीं, जब तक जाएंगे तब तक 100 साल पीछे हो जाएंगे। जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो वो भी यही कहते थे कि ये गंवार हैं अंग्रेज, ये कहते थे अंग्रेज। तब 1-2-3% लोग ही जो हैं वो अपर मिडिल क्लास हुआ करते थे, बाकी सब भेड़ बकरी थे। तो वो दुनिया को ये मैसेज यही देते थे कि हम इन लोगों को सभ्य बना रहे हैं। वो दुनिया को ये मैसेज नहीं देते थे कि ये वही इंडिया है जो 30% टोटल वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। ये भी ब्रिटिशर्स से प्रभावित है, हमेशा पीछे चले हैं उनके, तो आज भी वही रवैया है। जी हाँ, किसी के साथ भी ऐसा ना हो सुशांत के जैसा। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है उन यंगस्टर्स के लिए जो अपने पार्टनर्स के साथ हैं या लिव इन में हैं या बड़े शहरों में रहते हैं और अपने पेरेंट्स और फैमिली से उनका कहीं ना कहीं एक जो कॉर्डियल बॉन्ड होता है वो इफेक्टेड रहता है। और बहुत लंबे समय तक फैमिली इस बात से अवेयर ही नहीं हो पाती है कि अगले पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। तो जो भी हमारे नियर एंड डियर हैं वो किस प्रकार के हालात से गुजर रहे हैं और परिस्थितियां कैसी हैं उनके चारों तरफ, ये जानना भी हमारा फर्ज है। तो इस एक सामाजिक विषय के ऊपर मेंटल हेल्थ पे बात हुआ, डिप्रेशन पे बात हुआ, लेकिन हाँ, अब अर्नब, जबकि
ईडी और सबने किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, तो मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी साहब को भी इस बारे में एक अपॉलॉजी जरूर जाहिर करनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर किसी की रेपुटेशन को लगातार ठेस पहुंचा रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। किसी भी इशू को इतना मेजर और इतना जाइंट क्रिएट करने के साथ जिन लोगों की छवि ध्वस्त हो जाती है उनके प्रति भी जिम्मेदारी बननी चाहिए। माई समय बीजेपी आईटी सेल बहुत तेज सक्रिय है, शायद दंगा भड़काने के चक्कर। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी देखिए पेड या बूस्टेड या ऑडियंस को सेट करके जो व्यूज या बॉट्स या फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हासिल किए जाते हैं, आप सब जानते होंगे वर्चुअल दुनिया भी बिजनेस की ही दुनिया है, इसके भी अपने रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स होते हैं। एक्चुअल क्या रीट्वीट्स हो रहे हैं और एक्चुअल उनकी क्या कंडीशन है वो सिर्फ पेड ऑफ है। अभी जो बादशाह वाला चल रहा है उसको एक बार देखिएगा, जो रैपर बादशाह पर हुआ है, उसमें डॉक्टर पलाश ने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट भी दिया है। तो डोंट टेक दीज बीजेपी गाइज वेरी सीरियसली, है ना। युग और दौर आते और जाते रहते हैं, हमें निष्ठा से अपने वचन पर केंद्रित रहना चाहिए, ये मुझे लगता है। तिलगाम लगातार सरकारी संस्थानों को सरकार निजीकरण कर निजी हाथों में दे रही है। हाँ, ये वही लोग हैं, गोलवलकर साहब ने कॉस्मेटिक्स को इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया था। मुझे लगता है कि स्वदेशी आंदोलन 1952 के आसपास आज जो ये डिफेंस के सेक्टर में 74% एफडीआई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्लासिफाइड न्यूक्लियर का डेटा फॉरेन कंपनीज को दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ बिका हुआ है देश में। मेरे पास ज्यादा फंड्स नहीं है, नहीं तो मैं भी 1-2 ट्रेन खरीद लेती या कुछ इन्वेस्टमेंट कर देती, भारत पेट्रोलियम खरीद लेती, लेकिन अभी क्या बताएं, इतना प्रीमियम जमा ही नहीं किया। अब तो एलआईसी भी खतरे में है। हिम्मत सब में है, इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है, सब हिम्मत बरकरार रखे। सिकंदर कहते हैं जब आया था तो बहुत कम सोल्जर्स थे, उसके बाद सपना था विश्व विजय का। मजबूत इरादे होते हैं, संख्या बल मायने नहीं रखता। सत्ता के साथ कितने भी लोग हों, सत्ता परिवर्तन के साथ वो आधे से भी कम रह जाते हैं। जब जहाज डूबते हैं चूहे कूद जाते। तो ये 3 रुपए 20 पैसे के पवन शर्मा और रजिया बानो को आप वॉरियर्स में ना गिने। प्रोपेगेंडा जर्मन चाइना तर्ज पर, हाँ प्रोपेगेंडा है, बट द ब्रेन बिहाइंड इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, द मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। जिनको आप डिबेट में चीखते चिल्लाते देखते हैं, उनका आईक्यू उतना नहीं है कि वो भविष्य की योजना के आधार पर नवरत्न कंपनियों को बेचने का साहस या भारत को खरीदने वालों के दुस्साहस में परिवर्तन कर सकें। वो डिस्ट्रैक्शन, जैसे मदारी के हाथ में जमूरे होते हैं ना, वैसे ही वो डिस्ट्रैक्शन वाले पीसेस हैं जो ऐसे स्टेटमेंट्स को फ्लो करते हैं जो दिन भर आम आदमी जिन पर चर्चा करता रहता है और उसकी आड़ में बाकी आपदा को अवसर बनाते रहते हैं। तो प्रोपेगेंडा पॉलिसी का सिस्टम अलग है और मेन ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का नकद भुगतान करके उसको अपने फंड्स में ट्रांसफर कर लिया जाए, ताकि सरकार चली भी जाए तो जर्जर भारत वैसा ही रह जाए जैसा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद था। 2 जून की रोड, क्योंकि कोरोना से कोई नहीं लड़ रहा है, कोरोना से जनता लड़ रही है। बाकी सब आपदा को अवसर बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर किसी का फोकस नहीं है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी तो भारतीय वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भी जो डेटा आया है उसमें भी बड़ा घालमेल है। मैंने नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन 2 बार किया है और कम शब्दों में इतना समझिए कि गवर्नमेंट के पास इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई योजना नहीं है। जो सरकार मिड डे मील में चूहे और कॉकरोच की सप्लाई नहीं रोक पा रही है, जहां का प्रिंसिपल खाना बना के बच्चों को खिलाता है और जिसमें नमक रोटी देने वाले जो पत्रकार इस रिपोर्ट को दिखाता है उस पर कार्यवाही हो जाती है। जो सरकार उर्दू शिक्षकों की भर्ती, बीपीएड शिक्षकों की भर्ती, योग शिक्षकों की भर्ती, टीईटी अभ्यर्थियों की भर्ती, बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती, बीपीएड अभ्यर्थियों की भर्ती, बीएड धारकों की भर्ती को लेकर इतनी निष्ठुर है, वह बच्चों के भविष्य को लेकर कितना गंभीर होगी। और उनका मानना है कि बहुत शिक्षित होने में बहुत नुकसान है, जितना लो आईक्यू उतना बड़ा वैभव। भारतीय जनता पार्टी में ये पॉलिसी है।
हाँ, गोदी मीडिया के पास है ना, पाकिस्तान है, चाइना है। देखिए, मुझे लगता है अगर मेन स्ट्रीम की मीडिया को पूरे भारत का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही अच्छे से कवर कर ले तो सारे चैनल के पास हर प्रकार का मसाला रहेगा। कभी पूरी बस हाईजैक हो जाती है, फाइनेंस कंपनी वाले 34 यात्रियों के साथ बस हाईजैक कर लेते हैं। कभी व्यापारी पर थिनर डाल के आग लगा देते हैं। कभी मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के सामने महिला आत्मदाह कर लेती है। बाकी रेप और छोटी मोटी घटनाओं का तो हत्या, लूटपाट, अपहरण, डकैती, तो अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही वो लोग कवर करें तो 24 घंटे फ्रॉड का, भड़काऊ भाषण का, तमाम प्रकार का कंटेंट मेन स्ट्रीम मीडिया को उपलब्ध रहेगा। ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मीडिया पाकिस्तान और आलोचना और मोदी जी की प्रशंसा से बाहर ही आना नहीं चाहती। मतलब देखिए, पीएम केयर्स भी तो इस्तेमाल करना है ना आरटीआई है, ना ऑडिट है। तो अगर नहीं विधायक और सांसद खरीदे जाएंगे तो धन तो वेस्ट हो जाएगा, और पैसा तो हाथ का मैल है। अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो सही है। कुल संख्या 545 है ना, तो अगर 100 करोड़ के, अगर हजार करोड़ भी लेता है मान लीजिए एक आदमी, तो अंबानी साहब फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से शायद 5वें नंबर पे आ गए हैं। और सरकारें तो या तो पेप्सी चलाता है, या कोला चलाता है, लॉरियल चलाता है, कहीं गार्नियर चलाता है। तो खेल तो कॉर्पोरेट्स का ही है। सबसे ज्यादा घाटा बीटीसी वालों का होगा, और इसमें सबसे ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। देखिए, करप्शन तो गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। 2014 के बाद से करप्शन ऑर्गेनाइज्ड हो गया है ना, तो अब उसको करप्शन कहना ठीक नहीं है। बीटीसी वालों का नहीं, सभी का घाटा होगा। आप देख लीजिए ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जो नौकरियां गई हैं, और वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो 40 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। अब तो 5 किलो चावल और 1 किलो चने का भी संकट है। और प्रधानमंत्री बता के गए थे कि छठ तक तमाम त्योहार हैं तो अच्छे से मनाइएगा। अगर 2 किलो तेल भी बढ़ा देते तो सुविधा रहती। देखिए, चाणक्य जो हैं वो, उन्होंने अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, बहुत विद्वान थे। फर्जी टाइप के लोगों से उनकी तुलना ना करें। जब सिकंदर ने आक्रमण किया और आम्भी कुमार ने उनका सहयोग किया, तो उन्होंने चंद्रगुप्त जैसों को क्रिएट किया था। और जब धनानंद ने उन्हें अपमानित किया था तो उन्होंने कहा, समर्थ है कि मैं अपने भरण पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। ये चाणक्य के शब्द थे कि धनानंद, मैं शिक्षक हूं, अपने भरण पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं कर लूंगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो जनादेश प्राप्त लोकतांत्रिक सरकारों को विधायक खरीद बेचकर पूरे देश को कोरोना उपहार में देकर हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से तमाम मूल्यों को ध्वस्त करते हुए, तमाम पत्रकारिता और न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन करते हुए सरकारों को बनाते हैं, तो आप उनसे चाणक्य की तुलना करेंगे तो मुझे आपत्ति होगी। कोई और तुलना करिए आप। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मर्लिन ब्रांडो से लेके जैक स्पैरो और वोल्डेमॉर्ट और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। यू कैन गो फॉर सो मेनी सुपर हीरोज, बट डोंट गो फॉर चाणक्य। आई एम नॉट कन्विंस्ड, राइट। राकेश गांधी जी, कम शिक्षा कम सवाल। हाँ बिल्कुल, कम आईक्यू भाजपा का बड़ा नेता। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, लेस इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाभी जी के पापड़। नो देन धर्मेंद्र सिंह नागवंशी, संवैधानिक प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका की जो भूमिका हो रही है उसमें जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इस संदर्भ में कोई, देखिए अब हार्ले डेविडसन की बाइक मैंने शोरूम के अंदर देखी है, छू के नहीं देखी है, मतलब दूर से शीशे के पार देखी है। अब जो चला रहे हैं वो कुछ तो विचित्र होते होंगे। तो मित्रता में सब चलता है। कोई किसी को अपना बड़ा और गुरु और नेता स्वीकार कर ले, तो जहां योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस, तो इट ऑल डिपेंड्स। ये जो है, ये व्यक्ति विशेष के स्वभाव और चरित्र पर निर्भर करता है। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। अब आप क्या कहेंगे वो लवासा साहब को, शायद वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन कर रहे हैं अब। पिछली बार एक इलेक्शन में वही थे जिन्हें डिसेंट था, जो असहमत थे, अब वो भी जा रहे हैं। तो उर्जित पटेल साहब के अपने एक्सप्लेनेशंस थे, रघुराम राजन साहब के अपने एक्सप्लेनेशंस थे, जो चैनल्स में फ्लो किए गए वो अपने स्टेटमेंट्स थे। तो ये तो लोगों और नागरिकों पर ही निर्भर करेगा ना कि वो कितना और क्या समझ रहे हैं।
देश की हालत इतनी बुरी कर दी गई, कोई भी सरकार आए वह जनता को खुश नहीं कर पाएगी। देश कंगाल हो गया, नहीं देश आत्मनिर्भर हो गया है। देखिए, है ना, आप अभी तो अंबानी साहब की वेल्थ का अनुमान तो फोर्ब्स ने बताया, अभी अडानी साहब हैं, अभी बीजेपी के तमाम मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी का बहुत बड़ा फंड है, उनके बहुत सारे अनुसांगिक संगठन हैं, संघ का तो ऑडिट ही नहीं होता है तो उस पर बात नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी वहां गुरु दक्षिणा की परंपरा है। और भी बहुत सारे, ये जो बिक रहा है सब कुछ, गेल भेल सेल, आईटीआई, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ तो बिक रहा है, मतलब एवरीथिंग इज ऑन सेल। मुझे बड़ा हर्ट होता है कि आई डोंट हैव मनी, मतलब कुछ तो इस वक्त खरीद सकते थे, कभी सोचा ही नहीं था देश में ऐसा भी होगा। तो ये आपदा में ये सब अवसर है। जब तक देश कोरोना से उबरेगा, मास्क लगाए, हटाएगा, सैनिटाइजर को रखेगा, तब तक मालूम चलेगा कि सांस लेने के भी पैसे देने हैं, पानी पीने के भी पैसे देने हैं। तो वो आत्मनिर्भरता जल्द ही आने वाली है, ज्यादा दूरी नहीं है। जो आर्थिक सुनामी आएगी वो सब कुछ बहा ले जाएगी। और एजुकेशन तो इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी कि मीडियोकर या बिलो देन मिडिल क्लास शायद उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, स्वतः वो छूट जाया करेगी।